साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय सरस समीकरण के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होगा ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सरस समीकरण के बारे में और जानेंगे हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं त्रिकोणमितीय सरस समीकरण। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं मेरे भाई? राइट एंगल ले लेते हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। कैसा? राइट एंगल जो है ले लेते हैं। ये भी एक त्रिभुज है, इसका भी नामकरण क्या कर देते हैं? ए बी एंड सी, ठीक है। ए एंड बी एंड सी हमने ये कर दिया। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात देखो कैसे लिखते हैं। जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। लेकिन अगर ये हमारा थीटा हो गया, अगर एंगल हमारा ये हुआ, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर थीटा हमारा ये होता है तो लंब हमारा ये होता है और आधार हमारा ये होता है और कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये दो त्रिभुज है। क्या है मेरे भाई? ये दो त्रिभुज है। अगर थीटा इसको हम मानते हैं, क्या थीटा हम इसको मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली को भुजा को हमेशा हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? लंब बोलेंगे। और जो बड़ा वाला इसमें होगा उसको कर्ण मानेंगे और इसको आधार मानेंगे। ठीक इसी प्रकार देखो, ये थीटा है ना, ये थीटा है कि नहीं है। अब थीटा के सामने भुजा ये है तो इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, इसको कर्ण मानेंगे, ठीक। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं साइन थीटा। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखना, जैसे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण हो जाता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और फिर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। और इसी का साइन टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। और सेक कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक होता है। तो ये क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे याद कर लेना, ठीक है। ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और काश थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब देखना क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है मेरे भाई? साइन थीटा का उल्टा हो जाता है 1/2
कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है? 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/कॉट थीटा। क्या लिख सकते हो? 1/कॉट थीटा, या फिर लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। समझ में आ गया? अगला देखना, अगर कॉट थीटा को तुम्हें लिखना है तो क्या कर सकते हो? कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हो? साइन थीटा लिख सकते हो, राइट। या फिर इसको क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा लिख सकते हो। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गया? इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अगर ऐसे ही वीडियो ऐसे ही नॉलेज और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।